What's up guys? So once again welcome back to my YouTube channel Bodhisattva Learning. So today we are going to know about Rowlatt Act. Rowlatt Act कब शुरू हुआ, क्या रीज़न था कि वो आया और उसके बाद क्या हुआ, जलियांवाला बाग क्या था, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टॉपिक स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। रॉलेट एक्ट 1919, ये ईयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिए। रॉलेट एक्ट 1919 में शुरू हुआ। The local government made Gandhiji bold enough to initiate countrywide सत्याग्रह against repressive law, Rowlatt Act। तो लोकल मूवमेंट्स मतलब लोग जो मूवमेंट करते थे, अपोजिशन करते थे, ये गांधी जी को और से ज़्यादा मतलब बोल्ड बनाता गया, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में एक नेशन वाइड, एक कंट्री वाइड कह सकते हो, सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। सो फीचर्स ऑफ रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट पास किया गया इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिशर्स की कोई यूनियन है। जो भी इंडियंस ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, कोई मूवमेंट बनाते हैं या फिर कहते हैं अगेंस्ट में हैं, ठीक है, उन सारे इंडियंस को, उन सारे इंडियन लीडर्स को, इन लोगों के पास पूरी एक कहते हैं लीगल राइट था उन लोगों के गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो लोग उनको विदाउट ट्रायल, विदाउट डिटेंशन उनको अरेस्ट कर सके। मतलब क्या है? It gave the government enormous powers to repress political activities and allowed the detention of political prisoners without trial। जो भी पॉलिटिक्स में हमारे मतलब कंट्री के लोग थे, जो भी मतलब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लड़ने की कोशिश करते थे, जो भी रिप्रेसिव मेजर्स गवर्नमेंट लेती थी, उन लोगों को क्या करते थे, लोग अरेस्ट कर लेते थे विदाउट एनी ट्रायल। और तो और जो हमारी मीडिया थी, मीडिया मतलब जो प्रेस थी, प्रेस को भी, जो न्यूज़पेपर वगैरह एडिटर्स वगैरह जो होते हैं, न्यूज़पेपर छापते हैं, कोई न्यूज़ निकालते हैं, उसको भी एक स्ट्रिक्ट सेंसरशिप इन्होंने कर लिया, मतलब इसको भी कब्जे में कर लिया। यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग अगेंस्ट अस, ये था उनका मतलब। नाउ रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट फेल्ड, गांधी जी सजेस्टेड दैट अ सत्याग्रह शुड बी लॉन्च्ड। जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट मतलब जब कानूनन प्रोटेस्ट फेल हो गया, तो गांधी जी ने एक आइडिया लगाया कि हम लोग को एक नेशन वाइड सत्याग्रह करना चाहिए। ठीक है, एक नेशन वाइड सत्याग्रह होना चाहिए, मतलब एक बहुत बड़ा हड़ताल होना चाहिए, जिसके अंदर लोग फास्ट और प्रेयर के थ्रू वो लोग अपनी हड़ताल करें और अपनी बात को गवर्नमेंट से मनवाएं, उसके अगेंस्ट करना कि ये अपना रॉलेट एक्ट वापस ले लीजिए। ठीक है, तो ये गांधी जी का प्लानिंग था कि वो एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करें और तो और हड़ताल करें, भूख हड़ताल करें, प्रेयर्स करें, ताकि गवर्नमेंट इनकी जो भी पॉलिसी थी उसे वापस बैक कर ले। रैलीज़ वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ में रैलीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें वर्कर्स भी शामिल थे। वर्कर्स अपने शॉप्स को क्लोज़ करके मतलब रैलीज़ में ज्वाइन हो गए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करने लगे गांधी जी के इस मूवमेंट को। सो ब्रिटिशर्स वो लोग चाहते थे कि कोई भी इंडिया में नेशन वाइड मूवमेंट ना इस्टेब्लिश हो जाए, लोगों में अवेयरनेस ना आ जाए, और जो भी नेशनलिस्ट थे उनको धमकाया जाए, डराया जाए, जिसकी वजह से वो लोग कहते हैं क्लैम्प डाउन। क्लैम्प डाउन मतलब होता है किसी मूवमेंट को आगे ना बढ़ने देना, उसको स्टॉप कर देना, उसी को क्लैम्प डाउन कहते हैं। सो ये ब्रिटिशर्स का प्लान था। पंजाब ऑलरेडी वॉर से डिप्रेशन फेस कर रहा था, मतलब वहाँ पे अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स सभी खुद ही पूरी कर रहा था, मतलब डिप्रेस था पंजाब, जिसने हेल्प किया लाहौर और अमृतसर को ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में भी। सिचुएशन थी बहुत क्रिटिकल चल रही थी, बिकॉज पंजाब ऑलरेडी वॉर टाइम को फेस कर चुका था और डिप्रेशन को फेस कर चुका था। अब देखिए अमृतसर और लाहौर, ये दोनों सिचुएशन जो थी बहुत डेंजरस थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे नेशन वाइड मूवमेंट हो रहा था, लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा था। गांधी जी ट्राई टू गो टू पंजाब टू हेल्प द पीपल। एज़ यू नो, पंजाब वॉर को, डिप्रेशन को फेस कर रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब कि वीक पड़ रहा था, तो गांधी जी गए पंजाब के पीपल की हेल्प करने के लिए, कि हम जाते हैं पंजाब के पीपल की हेल्प करते हैं। अब वो जा ही रहे थे तो क्या हुआ, रास्ते में गवर्नमेंट सेंट हिम बैक टू बॉम्बे। गवर्नमेंट ने जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जानी कि गांधी जी जा रहे हैं पंजाब में, तो उन्होंने वापस उनको बॉम्बे सेंड कर दिया। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लाइन। इन अमृतसर ऑन 10 अप्रैल 2 लोकल लीडर्स वर अरेस्टेड। अमृतसर में 10 अप्रैल को 2 लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया था विदाउट एनी डिटेंशन एंड ट्रायल। ऑन द सेम डे द पुलिस फायर्ड अपॉन पीसफुल पोजीशंस, और 10 अप्रैल को ही पुलिस ने पीसफुल लोगों का जो झुंड था उसमें भी फायरिंग की। दिस प्रोवोक द कॉमन मासेस, और जिसकी वजह से जो कॉमन जो लोगों का भीड़ थी उससे और कहते हैं ना ज्वाला देना, और उन लोगों को उत्तेजित कर दिया। Now the people took retaliatory action. They attacked the town hall and the post office and telegraph wires. अब जो people थे retaliatory actions ले रहे थे, मतलब अब तुम्हें कोई छेड़ेगा तो तुम भी गुस्सा होगे कि नहीं,
तो वही चीज़ है, उस लोगों के जो झुंड थे, लोग जो वहाँ से मतलब कि कहते हैं झुंड में खड़े थे, या फिर कोई डिस्कशन कर रहे थे नेशन वाइड मूवमेंट के लिए, या फिर कहीं हड़ताल हो रही थी, तो वहाँ पे जाके अगर वो लोग फायरिंग कर रहे हैं तो पीपल के अंदर का भी गुस्सा भड़केगा। तो वो भड़क गए, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, टेलीग्राफ के वायर्स, उस ज़माने में फ़ोन नहीं होते थे, टेलीग्राफ्स होते थे, उसके वायर्स को कट कर दिया। पोस्ट ऑफिस में दंगे फसाद, मतलब बहुत सारी गलत सलत चीज़ें की उन्होंने भी, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनके पीछे पड़ गए थे। नाउ द आर्मी वॉज कॉल्ड इन द सिटी, द आर्मी वॉज कॉल्ड इन एंड द सिटी वॉज हैंडेड ओवर टू जनरल डायर। और वहाँ की सिचुएशन बहुत ख़राब होती जा रही थी, लोग भी दंगे कर रहे हैं और पुलिसमैन फायरिंग भी कर रहे हैं। तो आर्मी को बुलाया गया और जनरल डायर जो हेड थे आर्मी के, उनको बुलाया गया। अब इनको जो अपनी मर्ज़ी से करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि वो आर्मी के हेड हैं, तो गवर्नमेंट ने पूरी छूट दी हुई थी जनरल डायर को। तो जनरल डायर ने क्या किया, उन्होंने इम्पोज कर दिया मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टर्म। गवर्नमेंट ने जनरल डायर ने मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया उस सिचुएशन पे, ताकि सिचुएशन कंट्रोल हो सके, लोगों का जो दंगा फसाद है वो कंट्रोल हो सके। अब मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ का मतलब होता है जब कोई इमरजेंसी लगती है तो आर्मी जो होती है वो दे कैन डू ओपन फायर, मतलब वो लोग फायरिंग कर सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं। ये मेनली उस जगह होती है जहाँ पे लोगों को कहते हैं ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं, एरिस्टोक्रेटिक रूल होता है ये मार्शल लॉ। मतलब जब आर्मी को भेज दिया जाए कि जाओ हमला करो, उसे मार्शल लॉ कहते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। On 13th April, a large crowd of people from neighboring villages came to अमृतसर। और 13 अप्रैल को इन्हीं सब चीज़ों के ख़िलाफ़ में कहते हैं एक जनरल मीटिंग रखी जाती है। तो 13 अप्रैल को लोगों ने एक मीटिंग रखी अमृतसर के एक छोटे से विलेज में, सॉरी विलेज में नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस से और भी बहुत सारे विलेजेस से, बहुत सारी जगह से लोगों ने अपनी एक मीटिंग रखी अमृतसर में, जहाँ पे वो लोग गैदर हुए थे। उस प्लेस का क्या नाम था? जलियांवाला बाग नाम था, जो आपने सुना होगा अपने बचपन की क्लासेस में कि वहाँ पे कुछ फायरिंग वगैरह टाइप का हुआ था। सो फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था, वहाँ पे क्या हुआ था, लोग क्यों गैदर थे, फायरिंग क्यों हुई थी, ये सारी चीज़ें समझने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा हो तो। और अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ आई हो, नोट्स पसंद आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और अगर आपको और कोई टॉपिक अच्छे से डिटेल में समझना है, उसके नोट्स चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ।